नमस्कार किसान साथियों, आज हम एक ऐसे किसान से मिलवाने जा रहे हैं जो लगभग 50 सालों से आलू की खेती करते हैं और 45 से 50 दिन में वो आलू को एक एकड़ से 1 से 1.5 लाख का मुनाफा कमा लेते हैं लगभग 45 से 50 दिन में। तो आज हम उन्हीं से जानते हैं वो कब रोपाई करते हैं, कौन सी वैरायटी लगाते हैं, कौन कौन से खाद डालते हैं। तो नमस्कार सर। हाँ, नमस्ते भैया। तो सर आप सबसे पहले अपना नाम बताइए। हमारा नाम है भैया नारायण सिंह कुर्मी, अच्छा। ग्राम आमेट, हाँ। पोस्ट रजुआ, तहसील जिला सागर। अच्छा, तो सर सबसे पहले अब आप ये बताइए कि आप आलू की खेती कितने सालों से कर रहे हैं? इसकी खेती भाई हम बचपन से कर रहे हैं और हमारी लगभग 65-70 साल उम्र हो चुकी है। अच्छा, 65 से 70 साल हाँ, आपकी उम्र हो चुकी है। और हम आलू के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखते चले आ रहे हैं। अच्छा। उसका हम लोगों को अच्छा फायदा मिल जाता है। अच्छा। और 2 महीना, 1.5 महीना, पौने 2 महीना के बाद में हम उखेड़ कर उसको अलग करते हैं। अच्छा। और इसके बाद में गेहूँ लगा देते हैं तुरंत। तो अभी जो आपकी आलू की रोपाई होने लगी है, हाँ, लगभग आप देख सकते किसान साथियों कि अभी आलू की रोपाई हो चुकी है यहाँ की। तो आप थोड़ा सा ये टाइम और बताइए कि आपने इस टाइम को मैनेज करने के लिए ने कब से तैयारी करी थी? हमने भैया इसमें गर्मियों से समझ लेते हैं कि इसमें हमें अंगोती फसल लगाने हैं आलू। अच्छा। तो इसमें हम मक्का लगाते हैं। अच्छा, मक्का लगा के और इसके भुट्टा बिकवा देते हैं। और भुट्टा के बाद में फिर हम इसको खेती को तैयार करते हैं। अच्छा, भुट्टा के बाद में फिर आप खेती को तैयार करते हैं। सफाई करके उसकी जो पत्ती वगैरह है उसको साफ करके और खेती की तैयारी करते हैं। अच्छा, तो आपने खेती की तैयारी के बारे में बताइए, क्या क्या कौन कौन सी तैयारी करते हैं? भाई इसमें जैसे मान लो अधिक कचरा है। अच्छा। तो या तो कोई दवाई का यूज कर लीजिए। हाँ। और अगर दवाई का यूज नहीं करते हैं हाँ। तो मजदूर लगा के उसको साफ करवा देते हैं। मतलब अगर आप केमिकल नहीं डालना चाहते हैं तो केमिकल से क्या होता है सर कि जो आलू की फसल है इसको कुछ नुकसान आता है। अच्छा, नुकसान आता है केमिकल डालने से। तो आप जो हार्वेस्ट, क्योंकि फसल कम दिन की है और अगर इसकी बाढ़ मारी जाती है तो कंद में अंतर आ जाता है। अच्छा। हाँ। तो इसलिए हम लोग ज़्यादातर रासायनिक दवाइयाँ नहीं डालती हैं। तो किसान साथियों आप देख सकते हैं कि दादा एक ऑर्गेनिक खेती की तरफ भी आपका रुझान रख रहे हैं। हाँ। जो कि आज के समय में चल भी रही है। और हम ज़्यादातर जैविक खेती करते हैं। अच्छा, जैविक खेती करते हैं। इसमें हम गोबर की खाद ज़्यादा डालते हैं। अच्छा, गोबर की खाद का इसका यूज ज़्यादा करते हैं। ठीक है। तो अब सर आपने खेती की तैयारी बता दी, तो इसकी बखरनी के बारे में थोड़ी बताइए कि आप कितनी गहराई पे करते हैं, क्या करते हैं? इसमें क्या है कि थोड़ी अगर मान लो सूखा की स्थिति बतर मिल जावे तो थोड़ी जुताई गहरी हो जाती। अच्छा। और अगर को मान लो तीती खेती में खेती हो रही है तो उतनी गहरी नहीं होती, मानो फिर भी कम से कम 6 इंच 7 इंच गहरी बखरनी करवा देते हैं। ठीक है। तो अब बात आती है कि आपने सबसे पहले इसमें गोबर की खाद कितनी ट्राली डाली है? भैया गोबर की खाद इसमें हम लोग हर साल जो आलू अंगोती लगती है फसल उसमें एकड़ में 5 ट्राली से लेके तो 7-8 ट्राली तक डाल दी। अच्छा, 7-8 ट्राली तक आप डाल देते हैं एक एकड़ में गोबर की खाद। तो किसान साथियों आप भी देखिए, ये गोबर की खाद का यहाँ जो पहले ही मेंशन है, ये माटी देखिए आप। हाँ, यहाँ माटी देखिए बिल्कुल मुलायम और भुरभुरी है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मिट्टी में कितनी जान है। तो अब हम बात करते हैं और दूसरे खाद कौन कौन से डालते हैं? अब इसमें साहब थोड़े हम DAP है, DAP डालते हैं थोड़ा। हाँ। और कुछ थोड़ा जिंक भी डाल देते हैं। जिंक भी डाल देते हैं। हाँ। और पोटास भी डाल देते हैं थोड़ा। हाँ। मात्रा में। ठीक है। ऐसी अधिक नहीं। अच्छा, मतलब लिमिट मात्रा में डालते, बाकी आप अपनी गोबर की हमारी गोबर की खाद पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। और गोबर की खाद में जो है उसी में हमारे कंद बढ़ते हैं ज़्यादा। हाँ। तो किसान साथियों आप
देख सकते हैं कि जो दादाजी ने अब बताया कि आपने कौन कौन से खाद देने चाहिए वो भी बता दी। हाँ। अब मैं आपको थोड़ा सा और बता रहा हूँ, ये जो हमारा बाम गोल्ड है ये कंद के लाने बहुत अच्छा, मतलब आपकी जितने आलू बढ़वाने हों उसके लाने ये बहुत शानदार है। तो आपको 1 एकड़ में 1 किलो आपको बाम गोल्ड और 2 से 3 किलो आपको साइनोवाल जरूर देना चाहिए। अब बात आती है बीज की, तो सर आप पहले बताइए कि आप बीज का चयन कौन सी वैरायटी का करते हैं? बीज का चयन हम लोग जो मनाली चंद्रमुखी आलू है, हाँ। जिसका 302 के नाम से विख्यात है, अच्छा, 302 के नाम से विख्यात है, उस वैरायटी को हम लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, हाँ। क्योंकि यह इसमें कंद जल्दी आ जाते जल्दी आ जाते हैं। और ये कितने दिन की वैरायटी है? ये बस ज़्यादा से ज़्यादा अगर रखोगे आप तो 60 दिन की वैरायटी। अच्छा, 60 दिन में कितने कंद आ जाएंगे? 60 दिन में आपके 4 गुने कंद आ जाएंगे। अच्छा, ठीक है। 60 दिन में 4 गुने कंद आ जाएंगे। 4। मतलब आपने 1 आलू लगाया तो 4 आलू आपके हो गए। अब आप बताइए कि 1 एकड़ में बीज कितना लगाते हैं? इसमें हम 12.5 क्विंटल के लगभग बीज लगाते हैं 1 एकड़ में। 1 एकड़ में 12.5 क्विंटल बीज लगाते हैं। और अगर कट्टे से बात करें तो? कट्टे से बात करें तो 25 कट्टे आलू लगाते हैं 1 एकड़ में। 1 एकड़ में 25 कट्टे आलू 25 लगाते कट्टे हैं। आलू लगाते हैं। ठीक है। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा और बताइए कि अब जो यहाँ तैयारी आपको आलू रोपाई हो चुकी हाँ। हो रही है, ठीक है, आज की कौन सा दिन है ये? रविवार। आज रविवार है और 14 सितंबर है। 14 सितंबर है, रविवार है। तो अब आप 14 सितंबर के बाद आप इनको कितने दिन में खुदाई कर देते हैं? अब इसमें भैया हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको 50 दिन तक रोकते हैं, इसके बाद नहीं रोकते। अच्छा, हाँ। तो 50 दिन में आप कितने आलू निकाल लेते बस हैं? 3 गुने 3.5 गुने, एक कट्टी के 3.5 गुना आलू निकालते हैं, 3.5 कट्टी निकालते हैं। ठीक है। उसकी लागत क्या आती है 1 क्विंटल के आलू की? अब 1 क्विंटल के आलू की समझो कि आज जैसे स्थिति में 1600 रुपया क्विंटल में रहा में आज। तो 1 एकड़ की टोटल आलू के बीज की लागत कितनी है? लागत ऐसी समझो कि 12.5 क्विंटल आलू की लागत 16 के हिसाब में आप जोड़ लेंगे। 20,000 की आपको आलू हो गया। हाँ। और खाद कितने का होगा? और खाद 20 से 30 हज़ार तक को खर्चे से हो जाते हैं कि मैं ट्रैक्टर डीजल 2-3-4 बार बखन्नी होने इसकी। अच्छा, और फिर जैसे मान लो अपन ने कचरा साफ करवाओ मजदूर लगा के, ठीक है, तो उस लेबर को भी पैसा लग जाए वो में अपन हो, कैसे कि उन्नत किस्म की खेती करने पर हो, उल्टे सूझे कचरा में तो लगाना नहीं है, है? तो इसमें लागत ज़्यादा बढ़ जाती है। अच्छा, तो टोटल लागत आपका कहने का मतलब है कि 40,000 तक आपकी 1 एकड़ की लागत पहुंच जाती है। 1 एकड़ की लागत 20,000 का आपका आलू की बीज की लागत हो गई। हाँ। और 5 से 8,000 की आपकी खाद की दवाई की लागत हो गई। और इसके अलावा आपकी लेबर की दवाई की तो भैया हमारे बहुत कम यूज कर रहे हैं। अच्छा, दवाई का आप बहुत कम? बिल्कुल, बहुत ना के बराबर यूज करते हैं। तो लगभग आपका जो अब कहने का मतलब है कि 40,000 तक का आपका, हाँ, 1 एकड़ का लागत हो जाती है। तो, माय लेवल की। अब आप ये बताइए कि आप खुदाई कितने दिन में कर देते हैं? खुदाई भैया हम 45 से 50 दिन में कर देते हैं। 45 से 50 दिन में आपकी, हाँ, कर देते हैं। तो 1 एकड़ में कितने कट्टा आलू निकाल लेते हैं? 1 एकड़ में हम जैसे मान लो 12 क्विंटल हमने अगर आलू लगाओ है तो हमारे लाने कम से कम 36 क्विंटल आलू। 36 क्विंटल आपको, हाँ। मतलब आपको 3 गुना आलू हम पैदा करते हैं, और उसमें हमें रेट के मुनाफा अच्छे मिल जाते हैं। रेट के मुनाफा आपको अच्छे मिल जाते हैं। क्या रेट से बेच देते हैं लगभग? इसमें भैया हम 30 से 50 तक को बेचते हैं। 30 से 50 तक। अगर मार्केट रेट अच्छा रहा, हाँ, तो 50 तक का बेच 50 तक का बेच देते हैं। तो नहीं मिला अगर कहूँ तो फिर 30 को तो जो आलू बेचे ही अपने। अगर अपन ने 30 का एवरेज से मान लिया तो आपका कितने का हो गया? तो अपना ऐसी है कि मान लो सब टोटल लागत निकाल के 1 लाख रुपये बच जाए। 1 लाख रुपया आप 45 से 50 दिन में निकाल लेते हैं। मतलब टोटल खर्चा काट के आप 45 से 50 दिन में इसका लागत काट के, मतलब टोटल काट के सब कुछ काट के आप 1 लाख रुपया 45 से 50 दिन में निकाल देते हैं।